ब्रह्मा को किसी ने बताया कि तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आए हैं। हमने कहा ये नहीं हो सकता, हमको खबर होती। अच्छा मैं देखता हूं, यही भगवान है। ये छीन छीन कर रोटी खा रहा है। लेकिन परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा, विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है। वो तमाम सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े, यहां तक कि बंसरी सींग, ये तमाम जो हथियार बच्चों के होते हैं, लठिया, वो सब गायब कर दिया उसने और ले जाके छुपा दिया। अब भगवान ढूंढ रहे, वो सखा लोग कहां गए, गाय कहां गई, वो बछड़े कहां गए। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ये हमारे बेटे का कमाल है। उन्होंने तुरंत बना दिया। एक एक ग्वाल की वही शक्ल, वही कपड़ा, वही उतनी बड़ी लठिया, उतने बड़े उसकी बंसरी, उसी नाप की, उसी तरह बिल्कुल बना दिया। हजारों, 2 4 10 नहीं, वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े, वही रंग, खुद बन गए। बलराम को भी नहीं बताया, उनको भी नहीं मालूम पड़ा। वही खड़े हैं बलराम। अब रोज सखा लोग जा रहे हैं अपने अपनी मम्मी के पास, मम्मी देख रही है। सखा भी मम्मी से वही पहले की तरह प्यार कर रहा है, वही भाषा बोल रहा है। और वो मां भी उसी प्रकार बच्चे से प्यार कर रही है। जरा सा ना बच्चे को, न मां को, न पड़ोसी को आइडिया नहीं हो रहा है कुछ गड़बड़ है। रोज ऐसे हो रहा है, 1 साल ऐसे होता रहा। तब बलराम को आइडिया हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने योग से देखा, ओ ये मेरे छोटे भाई का है नाटक, ठीक है ठीक है। तो बलराम भी तो भगवान के अवतार हैं, उनको सब मालूम होने में कोई देर नहीं लगती। उधर 1 साल बाद ब्रह्मा आया। उसने देखा है ये सब ग्वाल बाल यहां बैठे हैं, मैं तो वहां उनको गुफा में बंद कराया था, वो सब बेहोश पड़े हैं। वहां देखा है यहां भी है सब, और यहां भी सब बन गए, वही शक्ल, वही सब। अब इसके बाद ब्रह्मा ने देखा ये सब श्री कृष्ण है। ये ग्वाल में भी श्री कृष्ण है, ये ग्वाल नहीं है। ये लठिया भी श्री कृष्ण है, ये बंसरी भी श्री कृष्ण, उसमें श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं। ब्रह्मा को सब जगह जहां जहां वो ले गया था सामान उड़ा करके, वो सब श्री कृष्ण दिख रहे हैं उसको। चक्कर आ गया उसको। वो मोहित करने गया था श्री कृष्ण को, स्वयं मोहित हो गया, आंख बंद हो गई, अपने आप को भूल गया। तो भगवान को दया आ गई, उन्होंने होश दिया, ब्रह्मा को होश आया। फिर वही दृश्य दिख रहा है, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खा रहे बैठे हुए।
वो चरणों में गिरा, रोने लगा। तमाम नाटक रोते रोते जो होश में आया बैठा तो उसने स्तुति किया, क्वाहम तमो महदहम खचराग्निबार भू संवेष्टितांड घट सप्तबितस्तिकाया। अरे महाराज, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महान प्रकृति, ये 8 का मेरा शरीर है, छोटा सा ब्रह्मांड। इसके हजारों लाखों करोड़ों गुना अनंत ब्रह्मांड आपके एक रोम में घुसते हैं। कहां आप, कहां हम? आपकी महिमा कैसे जान सकते? क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्यान में विभो मनसो बापुषो बाचो वैभवम तब गोचरा। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। हम जो कहता है मैं भगवान को जान गया कहता होगा, ढीला है उसका, मैं तो नहीं जानता। अब जब ब्रह्मा नहीं जानता तो और कौन जानने का दावा करेगा? वेद कहते हैं, वेद जो अनाद्यनंत हैं, भगवान की तरह सनातन हैं। कईहन वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम जत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणा उभय तरही न सन न चासदुभयम न च काल जवा। भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की। आपको कौन जानेगा, क्योंकि आप अनादि है। और जब आप महाप्रलय में अकेले थे तब कोई नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं था। और ब्रह्मा के बाद सब हुए हैं, सनकादिक जनकादिक जितने भी हैं, तो वो बेचारे क्या जानेंगे आपको? वेद कह रहा है 10वें स्कंध के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। द्युपत एवते नयुरंत अनंत तया त्वमपि। फिर कह रहा है वेद कि जो ब्रह्मादिक बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक हैं, महाराज ये भी आपको नहीं जानते, और तो और आप भी अपना अंत नहीं पाते। क्यों? अरे अनंत का अंत होते ही नहीं तो पाएगा कौन? लिमिटेड हो कोई चीज तो उसको कोई पार पा ले, और जो अनलिमिटेड है उसका अंत ओर छोर कैसे कोई पाएगा? यत स्वयं 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 41वां श्लोक। यत स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद किमुता परे। भगवान भी स्वयं का अंत नहीं पा सके। ये भागवत का उद्घोष है। अर्थात कोई नहीं जान सकता। ये ना कोई सोचे कि हम नहीं जान सकते तो क्या हुआ, सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा, शंकर, हाँ, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए तो गीता में कहा, माम तो वेद न कश्चन, कोई नहीं जान सकता मुझको। अर्जुन, और जब जान नहीं सकता तो फिर आगे गाड़ी कैसे चलेगी?
कैसे जानेगा? आपको एक आश्चर्य सुनाऊं, भागवत में लिखा है, कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, उनको क्या इच्छा होगी? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5वें अध्याय के 5 पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र, पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचेगा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म है वो। इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण हो तो आनंद सिंधु है। उसका एक बिंदु मिल जाए तो जीव आनंद से परिप्लुत हो जाए। सिंधु को क्या कमी है? फिर भी कर्म करता है। हाँ, और ये इतना कर्म करता है कि और कोई कर ही नहीं सकता। जैसे संसार को प्रकट किया, पहला कर्म, फिर सर्वव्यापक हुआ, दूसरा कर्म, फिर समस्त जीवों के अलग अलग अंतःकरण में एक एक रूप बनाकर बैठा, हे भगवान। और अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत अंतःकरण में अनंत रूप बनाकर बैठा, और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य की पोथी लेकर बैठा, और उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर बैठा और फल दे रहा है। एक भगवान। और फिर प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहा है। वो जीव उसी को गाली दे रहा है और वो नोट कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, नोट कर रहा है कितनी गाली दी। हम लोगों को कोई एक गाली दे देखो क्या हाल हो जाता है। किसी की कोई बुराई कर दे, देखो क्या दुश्मनी हो जाती है। और यहां बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े नास्तिक श्री कृष्ण को गाली दे रहे हैं, राम को गाली दे रहे हैं, और वो नोट कर रहे हैं, किसी को दंड नहीं दे रहे हैं। जो संकल्प से ब्रह्मांड बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, वो इतने सहनशील हैं। फिर अवतार लेके आते हैं, युद्ध करते हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान। तो क्यों जी, इच्छा नहीं है तो ये कर्म कैसे हो रहा है? और अभवस्य भवा, भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता। अरे कोई उनका कर्म है क्या? कर्म के अनुसार जन्म होता है हम लोगों का। अच्छे बुरे कर्म है इसलिए जन्म होता है। अगर कर्म न हो तो जन्म क्यों हो? अरे भाई, अगर कोई अपराध ही न करे तो दंड क्यों भोगने आएगा संसार में? भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता। न विद्यते
यस्य च जन्म कर्म वा, जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसका कर्म भी नहीं होता, न नाम रूपे गुण दोष एव वा। भागवत 8वें स्कंद के 3 अध्याय का 8वां श्लोक। न माता न पिता जस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। भगवान का जन्म नहीं होता। 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 38वां श्लोक। जन्म मृत्यु तो मायाबद्ध जीव का होता है, मायातीत महापुरुष का ही नहीं होता। भगवान का क्या होगा? फिर भी जन्म होता है। नंद कुमार बन गए, दशरथ नंदन बन गए हैं? सुअर बन गए, मछली बन गए, नरसिंह बन गए। हम जो चाहे वो बन जाएंगे जी। जद्धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। 3 स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। जैसा भक्त चाहे भगवान को वैसा बनना पड़ेगा। तो अभवस्य भव, भगवान ने कहा है ना गीता में, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपसन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मेरा कोई जन्म नहीं होता, लेकिन मैं अपनी इच्छा से स्वयं शरीर बनकर, हमारा शरीर नहीं है, हम ही शरीर बन जाते हैं। स्वेच्छोपात पृथक बपुहु। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 28वां श्लोक। अजन्मा का जन्म आश्चर्य, और अरिभयात पलायनम और आश्चर्य सुनो। जरासंध के भय से श्री कृष्ण बलराम पहाड़ पर चढ़ गए, डर के मारे। उसने पहाड़ में आग लगा दिया, तो उस तरफ से कूद करके भागे, ऐसे भागे इंडिया पार कर गए, और समुद्र में अलग से अपना एक नगर बसा लिया, 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा, द्वारिकापुरी। इतने डरपोक। और है कौन ये श्री कृष्ण? वेदों ने बताया, भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। इनके भय से अग्नि में दाहकत्व होता है, सूर्य में प्रकाश होता है, इंद्र, वायु, यमराज, ये सब इनके डर से काम करते हैं अपना अपना। कठोपनिषद 2 अध्याय के 3री बल्ली का 3रा मंत्र। भीषास्माद बात पवते। तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 8वां अनुवाक। जिनके डर से डर भी डरता है, वो तुच्छ राक्षस जरासंध के भय से भागे, जिस राक्षस को भीमसेन ने मार गिराया। और द्वारिका में आप लोग कभी गए हो तो देखा होगा, सुना होगा, वहां के श्री कृष्ण को लोग कहते हैं रणछोर। कीर्तन होता है वहां जो, हमारे राजा रणछोर,
बड़ी तारीफ हो रही है। रण को छोड़कर भागने वाले, उनको डिग्री मिल गई। अब वो बड़े विभोर होकर सुनते हैं, हमको रणछोड़ कहा गया। आप लोगों को ऐसी बुराई हो जाए, लोग करें तो आप लड़ जाएं उनसे, डरपोक कह दें आपको कोई, साधारण जीव को। और इससे बड़ा आश्चर्य सुनो, स्वात्मन रते, आत्माराम है श्री कृष्ण। आत्मारामोप्यरीरमत साक्षान मनमथ मनमथा आत्म क्रीड़ा आत्मरति। वेद कहता है अपने में ही तृप्त, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अरे उनको पा लेने वाले को ही बाहर से कुछ नहीं चाहिए, आत्माराम हो जाते हैं, तो उनकी कौन कहे। लेकिन वो ब्रिज गोपियों से रास कर रहे हैं, रास। ज्ञानी लोग देख रहे हैं ये मेरा ही ब्रह्म है, इसको क्या हो गया है, ये तो सर्वज्ञ था, सर्वशक्तिमान था। लेकिन प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है कि उसने इनको भुला दिया कि मैं ब्रह्म हूं, और जीव का दास हो गया। छोटी सी आयु में श्री कृष्ण जी ने मक्खन मांगा और मैया ने कहा ठहरो ठहरो निकाल कर देती हूं। गुस्से में आ गए, लोढ़ा लिया और फोड़ दिया मटका और भागे। मैया ने कहा है बड़ा शैतान हो गया है, आज इसकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। खदेड़ लिया मैया ने डंडा लेके और पकड़ लिया और बांध दिया उखल में, और डंडा यों यों करने लगी लेके। हाँ, और मटकी फोड़ेगा, आज तेरी सब लंगरेई निकाल दूंगी। उस समय क्या हाल था, जिसके डर से यमराज डरता है उसका सिर नीचे, शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मां के डंडे को देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मन से सोच रहे हैं अब पड़ा डंडा, अब पड़ा। कुंती कहती है गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम या तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि यद विभेति। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, यमराज भी कांपता है, वो पतले से डंडे से डर कर कांप रहा। ये दृश्य कोई भी आत्माराम परम निष्काम परमहंस देखे, ये ब्रह्म है, इम्पॉसिबल। राम सीता को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते समाधिस्थ हो गए, अपने आप को भूल गए। इस समय 3-4 अरब स्त्रियां हैं संसार में, उनके पति होंगे। कोई स्त्री प्रेमी आप ला के हमारे सामने दिखा दीजिए जो इतना प्रेम करे अपनी स्त्री से कि अपने आप को भूल जाए।
मैं कौन हूं? लक्ष्मण से पूछते हैं, को हम ब्रूहि सखे। ए भैया, भैया लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं पहचानते। ए भैया इधर आना, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आप आज भगवान राम हैं। अच्छा मैं राम हूं, तुम कौन हो? मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, तुम लक्ष्मण हो, मैं राम हूं। क्यों जी, हम दोनों यहां क्या कर रहे हैं जंगल में? महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? कौन देवी? नहीं, जानकी जी। हा जानकी। बोले बेहोश हो गए, गिर गए नीचे जमीन में। ऐसी झांकी में अगर आप लोग आज किसी आदमी को देख ले और कृपालु कहें ये भगवान है, तो उसी दिन आप कृपालु को भी छोड़ के भाग जाएंगे कि कृपालु भी गया, इसको भी हो गया कुछ। आजकल हो जाता है ना, मेंटल हो गया है, ये मेंटल हो गया है, डिप्रेशन हो गया है इसको। ये उल्टा पलटा काम करने लगा है। तो बताओ कौन कहेगा कि ये भगवान है? राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह राम मोह को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध, सब अंधे हो गए माया में। भगवान को कौन जानेगा? ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर यान, ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान। राम नागपाश में बंध गए, ये भगवान नहीं है। अरे भव बंधन ते छूट ही, नर जप जाकर नाम। जिसके नाम जप करके भव बंधन छूट जाता है, तो खरब निशाचर बांधऊ, नाग पाश सोई राम। एक तुच्छ राक्षस ने राम को नागपाश में बांध लिया, ये भगवान नहीं हो सकते। ओ लग गई माया। तो भगवान को कौन जानेगा? वेद से लेकर रामायण तक सब कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। बुद्धि से परे है राम। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है राम। छोटे मोटे नहीं, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। श्वेताश्वतरोपनिषद में श्वेताश्वतर मुनि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं। वेद ने कहा, मैं जानता हूं, जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई नहीं जान सकता, सब जान सकते हैं।
सब बच्चों को अधिकार दिया है भगवान ने जानने का। तो फिर ये शास्त्र वेद क्यों ऐसा कह रहे हैं, एक कल बताएंगे। लाडली लाल की